पहले मैच में पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेली और बिल्कुल ही आउट परफॉर्म किया अफगानिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आया। उनको लगता था कि पाकिस्तान को डिफीट देना बड़ा आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी वो कोई इतनी खास नहीं रही थी। अब सिचुएशन ये डेवलप हो गई है कि जाहिर है उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज वीक हैं, कहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो हम दबा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आप उनकी प्लेइंग 11 को भी बदलता देखेंगे। जो अगला T20 वो खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लाजमी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि नूर अहमद का इंक्लूजन होगा। एक फास्ट बॉलर वो कम खिलाएंगे और वो स्पिन पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। और अगर वो टॉस जीतेंगे तो वो पहले बैटिंग करके रन्स लगाकर कोशिश करेंगे कि फिर पाकिस्तान को चेस पर लाया जाए, ताकि पाकिस्तान भी, जिस तरीके से आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी चेस में स्ट्रगल करता है, और स्पेशली जब क्वालिटी स्पिन बॉलिंग हो रही होगी तो पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूँ टेस्ट केस होगा। अगर जो अगले T20 मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान सेकंड टाइम खेलता है, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान सेकंड टाइम खेले ताकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो मजीद टेस्ट हो जाए। अगर पाकिस्तान सेकंड टाइम खेलकर भी अफगानिस्तान को बीट कर पाता है तो इट मींस कि ये टीम जो है फिर फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकती है। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को जितनी मुश्किल सिचुएशन से गुजारते हैं और उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप मजीद आगे निकलते चले जाते हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान डेफिनेटली पहले मैच में उतना ओवर कॉन्फिडेंट आया कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि उसने गलतियां ज़्यादा की हमसे और वो मैच लूज़ किया उन्होंने। लेकिन और पाकिस्तान बेहतर खेला। अब देखना यह है कि सेकंड जो T20 मैच है, एक तो मैंने आपसे कह दिया कि वो प्लेइंग 11 में लाजमी तौर पर चेंज करेंगे और हो सकता है गुलबदीन नैब आए करीम जन्नत की जगह, और इसी तरीके से नूर अहमद खेलें जो फरीद अहमद मलिक की जगह, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं या उनको ज़रूरत है, इसलिए कि उनका मेन रोल जो है वो स्पिन बॉलिंग है। और पाकिस्तान के लिए भी इसीलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल ईजी ना लें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इस बॉलिंग अटैक के साथ चला जाए जो पाकिस्तान ने UAE के अगेंस्ट खिलाया था, क्योंकि पाकिस्तान को अपना फुल फ्लैज बॉलिंग अटैक खिलाना है। उसमें शहीन शाह अफरीदी हों, उसमें हारिस रऊफ हों, और मैं समझता हूँ सलमान मिर्ज़ा को भी रखें, फ़हीम अशरफ को रेस्ट दें। आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए, ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, दोनों मैच जीतने के बाद। अब आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ तरीके से अपना कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लें, और वो कॉम्बिनेशन टेस्ट करने का तरीका यही है कि या तो आप सलमान मिर्ज़ा के साथ एज अ थर्ड फास्ट बॉलर ले जाएं उन्हें, और दो स्पिनर आपके पास हों जो ऑलरेडी खेल रहे हैं। सुफियान मुकीम की जगह आप इब्रार अहमद को खिला लें। तो ये 5 बॉलर खिलाकर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेक कर लें कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं और बॉलिंग आपकी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि मैच आपने दोनों जीते हैं, लेकिन दोनों मैचेस में जो वीक लिंक वाज़े तौर पर नजर आया उसमें वो आपकी बॉलिंग थी। कि आपकी बॉलिंग जैसे जैसे वक्त गुजरता है, या कोई भी बैटर जब आपके अगेंस्ट चार्ज करता है तो आपके पास उसका कोई आंसर नहीं होता, ना ही कोई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होती है उसको रोकने के लिए। और डेफिनेटली आप जब फंसे फंसे खेल रहे होते हैं कि 4 बॉलर आपके पास प्रॉपर होते हैं और उन 4 में भी एक आधा बॉलर जो है वो लूज कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी बॉलिंग नहीं है कि जिसके अगेंस्ट रन्स नहीं बनाया जा सकता। जब रन्स पड़ता है तो हारिस रऊफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स बनता है, शहीन शाह अफरीदी को बन जाता है, उसके अलावा बाकी बॉलर्स भी आपके ऐसे ही हैं। तो इसलिए आपके 5 बॉलर पूरे होने ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान को जो नेक्स्ट मैच है उसमें भी डिफीट देनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने मोरल को नीचे नहीं गिरने देना। मैं ये चाहूँगा कि जब आप एशिया कप के लिए एंटर हो तो आप ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैचेस जीते हो, फाइनल जीते हो, तब आप जब एशिया कप में जाएंगे आपका मोरल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और सामने वाली टीम के ऊपर भी उसका प्रेशर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप इब्रार अहमद को भी खिला सकते हैं सलमान मिर्जा की जगह, कि आप 3 प्रॉपर स्पिनर खिला लें, 2 फास्ट बॉलर आपके पास हों, और इसके अलावा आप जो बाकी पार्ट टाइमर हैं उनके साथ जाएं। क्योंकि शारजा की विकेट को देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनर के अगेंस्ट रन्स बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, और इब्रार अहमद जिस तरीके के स्पिनर हैं उनके अगेंस्ट वैसे भी T20 में रन्स करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो विकेट टू विकेट गेंद करते हैं, और ये विकेट्स ऐसी हैं कि यहाँ पर गेंद नीचे बैठता है। इसीलिए तो मुजीबुर रहमान भी तंग करते हैं। देखें, राशिद खान के अगेंस्ट स्कोर हुआ है, लेकिन मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट स्कोर नहीं हुआ उस तरीके से। राशिद खान को फिर भी 2 सिक्सेस लगा दिए हैं और सलमान अली आगा ने, लेकिन मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट आप स्ट्रगल किए हैं क्योंकि वो बॉल बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर इब्रार अहमद खेलेंगे तो ये अफगानिस्तान को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होंगे। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान अपनी चेंजिंग करके देख ले, और ये कर लेनी चाहिए पाकिस्तान को। बैटिंग में मैं ये समझता हूं कि इसी तरीके से जाना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि कल के मैच में, यानी कि जो आने वाला मैच है जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इसमें जो फ़खर जमान है और साहिबजादा फरहान, इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका रन्स करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये पूरी सीरीज़ में इसी तरीके से फ्लॉप चले गए तो फिर डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चन होगा कि भाई आप आगे एशिया कप में क्या नहीं से कंटिन्यू करेंगे, या आप इनके अंदर कोई चेंज करके जो है मिडिल ऑर्डर में हुसैन तल्लत या किसी और बैटर को भी
भी आप इन कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। तो आपको होना ये चाहिए कि जो फ़खर ज़मान है उनको जो है बेहतर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और इसके अलावा आप ये भी करके दे सकते हैं कि फ़खर ज़मान को नीचे ले जाएं और मोहम्मद हारिस को आप ऊपर एक दफ़ा चांस दे के देख लें कि वो उस पोजीशन पर आकर क्या खेलते हैं। वैसे तो उन्हें पीछे चांस दिया था, लेकिन दोबारा आप उनको लेकर आकर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ़खर ज़मान को आप नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि कल जो आगे आने वाला मैच है ये आपके लिए एक किस्म का एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपने ऐसे नहीं करने के जिससे आप मैच लूज़ कर जाएं। मतलब उसी लिमिटेशंस में रहते हुए एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि मैच हारना आप किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसी 2 मैचेस की वजह से ही तो आपका मोरल हाई हुआ है और आपके बारे में ये डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि पाकिस्तान जो है वो किसी टीम को भी बीट कर सकता है, और पाकिस्तान के ये जो यंगस्टर्स हैं ये वाकई बेहतर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में दिखाई दे रहा है। और अगर पाकिस्तान कहीं अगले मैच में बुरी तरीके से अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफीट हो जाती है तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर तो सारा डिपेंड करेगा फाइनल पे। तो मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान सारे मैचेस इक्वली बेहतरीन खेलता हुआ जाए और जीतता हुआ जाए, क्योंकि देखें अगर आप कंपेयर भी करें, अफगानिस्तान ने नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है T20 के, और पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी है T20 का। इसके अलावा पाकिस्तान फाइनल खेल चुका है, तो पाकिस्तान और सेमीफाइनल खेले हैं कई पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को उस चीज़ को भी साबित करना है, अपनी रिस्पेक्ट के लिहाज से जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए अगला भी। पाकिस्तान को फुली कमिटमेंट के साथ जाना चाहिए, जैसे पहले मैच में कि किसी किस्म की लूज क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, लूज टीम खिलाने की जरूरत नहीं है। व्यूअर्स आगे क्या होता है, लेकिन मेरी दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।